ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17 तक का श्रवण कर लिया था। आज हम श्लोक संख्या 18 का श्रवण करेंगे। 17 में हमने क्या किया था कि जो व्यक्ति खाने सोने आमोद प्रमोद के कार्य नियमित रूप से करता है, ऐसा व्यक्ति जितने भी सांसारिक क्लेश हैं, दुख हैं, योग के द्वारा उसके वह सभी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आज 18 में क्या बताया है, इसमें भी योगी के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति योगाभ्यास से अपने मन को अपने चित्त को वश में कर लेता है, वह व्यक्ति सुस्थिर हो जाता है, अर्थात उसे ही सही मायने में योगी कहा जाता है। उसका मन या बुद्धि इधर उधर विचलित नहीं होती है। तो आइए श्लोक संख्या 18। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। शब्दशः अर्थ यदा जब, विनियतम विशेष रूप से अनुशासित, नियमों से अनुशासित, चित्तम चित्त मन और उसके काम, मन और उसके काम चित्त कहलाता है। आत्मनि आत्मा में अर्थात आध्यात्मिक पूजा पाठ में जो अपने मन को लगा लेता है, एव निश्चय ही अवतिष्ठते उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। क्या स्थित हो जाती, स्थिर हो जाती है। निस्पृह है, वह सभी इच्छाओं से रहित हो जाता है। उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती। जब व्यक्ति अपने मन को या चित्त को सांसारिक जितने भी कार्य हैं उनसे हटाकर केवल अध्यात्म की ओर लगा लेता है, तो उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। वह व्यक्ति निस्पृह हो जाता है, इच्छाओं से रहित। सर्व कामेभ्य, सब प्रकार की कामेभ्य कामनाएं, जो भी हमारी इंद्रियों के द्वारा काम किए जाते हैं भौतिक कार्य, तो जो भी हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति है उससे भी हमारा मन दूर हट जाता है। युक्त, ऐसे समय में, इस अवस्था में, इसे बोलते हैं योग। योग में स्थित इस अवस्था में इति उच्यते, इति ऐसा उच्यते कहा जाता तदा तब, किसको? उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का मन सांसारिक मोह माया से हट जाता है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, केवल अंदर ही अंदर अपने मन ही मन में भगवान का रमण करता है, उसका ध्यान करता है, तो ऐसा व्यक्ति ही योगी कहलाता है। क्या है, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब योगी व्यक्ति योगाभ्यास के द्वारा अपने जितने भी मानसिक कार्यकलाप हैं उनको वश में कर लेता है और भगवान के भजन में, उसी के ध्यान में लीन हो जाता है, सारी इच्छाओं से, जो भी सांसारिक इच्छाएं हैं उन सांसारिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ही योगी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण से समझाया गया है कि देखिए, जब व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लेता है, यहाँ हम राजा अम्बरीश का उदाहरण देख सकते हैं कि देखिए राजा अम्बरीश ने क्या किया था, अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था, अपनी वाणी को भगवान के भजनों में लगा दिया, अपने हाथों को उन्होंने भगवान के मंदिर को साफ करने में लगा दिया, अपने कानों को क्या है, भगवान के भजन सुनने में लगा दिया, आँखों को क्या किया, भगवान का रूप देखने में लगा दिया, और शरीर को क्या किया, दूसरे भक्तों की भलाई में लगा दिया। फिर अपने नाक को क्या किया, जो भगवान के ऊपर फूल आदि चढ़ाए जाते हैं उनकी सुगंध सूंघने में लगा दिया। और जीव को भी, सारी इंद्रियों का एक एक का वर्णन किया। जीव को क्या, भगवान के ऊपर जो तुलसी चढ़ाई जाती है उस तुलसी का स्वाद चखने में ही लगा दिया, अर्थात वो क्या है, केवल तुलसी का ही
खान पान करते थे। फिर पाँवों से क्या किया, भगवान की तीर्थ यात्राएं की, भगवान की तीर्थ यात्राएं की, मंदिर तक ही बार बार जाते थे और अपने सिर को उन्होंने भगवान को नतमस्तक में लगा दिया, भगवान को प्रणाम करने में लगा दिया। इस तरह से उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके भगवान की ओर लगा दिया। तो इस तरह से जो व्यक्ति जितने भी सांसारिक सुख हैं उनसे अपनी इंद्रियों को वंचित करके वहाँ से हटाकर यदि भगवान की ओर लगा देता है तो वही परम योगी कहलाता है, वही एक साधक की अवस्था है, वही एक साधक की अवस्था है। हर सामान्य व्यक्ति यह नहीं कर पाता क्योंकि उसकी इंद्रियां तो सांसारिक सुखों की ओर भागती रहती हैं। जिस व्यक्ति ने राजा अमरीश की तरह अपनी इंद्रियों को वश में करके उस भगवान की ओर लगा दिया, अध्यात्म की ओर लगा दिया, वही सच्चा योगी कहलाता है। तो भक्तों, आज हमने श्लोक संख्या 18 का श्रवण किया। अब नेक्स्ट वीडियो में श्लोक संख्या 19 का श्रवण करेंगे। आप भी सुनिए और अपने बच्चों को भी जो हमारे यह धर्म ग्रंथ हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत अवश्य बताया करो। कभी कभाऊ उन्हें यह वीडियो भी सुनाया करो ताकि हमारे बच्चों का अपने धर्म के प्रति, अपने जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका भी कुछ ज्ञान हो सके। धन्यवाद।